बातचीत हो रही, कह रहे इकरा हसन आगे चल रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब प्रदीप चौधरी जीत रहे। अच्छा, एक तरफ पूरे इलाके में बता दो एक आदमी तबस्सुम हसन बता दो कभी आई हो, अच्छा नहीं आए। कभी मनव्वर हसन आए हो, कभी आए हो, ये प्रदीप चौधरी पर लगे आरोप नाहिद आया हो कभी। 4 तारीख होगी और 10 बजे होंगे और ये अपने घरों पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये 10,000 वोट के भी कैंडिडेट नहीं है। और रही इकरा की बात, 1 लाख पार करके दिखा दो, 2 लाख से जीता का प्रदीप। अच्छा। जी ऐसा है बेटे, दिन में ही 2 रफट भी मारे थे और मोटरसाइकिल छीनने थे और तो कुंडल खींचे थे। इतनी गुंडागर्दी थी, उसी से त्रस्त होकर लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2019 में केवल मोदी लहर थी, अब योगी लहर, बलडूजर लहर है, शीत लहर, विकास लहर, कितनी लहरें चली, क्या विपक्ष टिक पाओगे इसके सामने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको पूरा चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। लोकसभा का क्या माहौल है, अभी कैराना लोकसभा में मौजूद हैं और ये तीतरो पड़ता है, कस्बा है, बड़ा कस्बा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता लगातार इसकी तारीफ होती है। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि तीतरो का क्या माहौल है, किस तरह से देख रही हैं इस चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ये कैराना हॉट सीट है और हॉट सीट में माहौल जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से प्रदीप चौधरी हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन से इकरा हसन है और हाथी पर सवार जो है उनका नाम श्रीपाल राणा है। तो यहाँ पर पूछेंगे आखिरकार तीतरों का क्या माहौल है। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल लग रहा है तीतरों का, और ये कैराना लोकसभा को कैसे देख रहे हैं? एक तरफा प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं। एक तरफा प्रदीप, एक तरफा। लेकिन बातचीत हो रही, कह रहे इकरा हसन आगे चल रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब प्रदीप चौधरी जीत रहे। अच्छा, एक कह रहे तरफा। साइकिल बढ़िया चल रही है, नए टायर डलवाए। ना ना, बीजेपी फूल, कमल का फूल। हाँ, अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बताइए क्यों चाहते हैं आप कमल के फूल को? सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा जी। है। हाँ जी, हाँ, सबसे बड़ी बात सुरक्षा। सुरक्षा है। जी जी। कहते हैं कि अगर प्रदीप जी की बात करें, कह रहे आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, लोग उनका विरोध कर रहे थे पहले। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अच्छा, ना ना, अब कोई सब विरोध शांत हो गया क्या? है ही नहीं कभी विरोध। तबस्सुम हसन 6 साल MP रही, एक आदमी बता दो कभी आई हो, अच्छा, बताओ एक आदमी बता दो, पूरे इलाके में बता दो एक आदमी तबस्सुम हसन बता दो कभी आई हो, अच्छा नहीं आए। कभी मनव्वर हसन आए हो, कभी आए हो, ये प्रदीप चौधरी पर लगे आरोप नाहिद आया हो कभी। तो ये जिस तरीके की बातचीत हो रही है कैराना लोकसभा की, आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है भाई साहब, मुकाबला कोई है ही नहीं। एक बात सुनो, सन 14 के बाद जो है कोई मुकाबला नहीं किसी से, और यहाँ लाखों वोटों से जीत होती आ रही है हमेशा। अच्छा, कोई मुकाबला लाखों वोटों नहीं जी। लेकिन इस बार 2 लाख से जीत है। कह रहे हैं कि अब की बार फैन फॉलोइंग अच्छी है, युवा पसंद कर रहे हैं इकरा हसन को। कोई युवा पसंद नहीं कर रहे, मैं साइकिल में पंचर हो जा उसके पीछे लग रहे हैं बेचारे। बस नए टायर डलवाए, ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस नहीं भाई साहब, टायर है ही नहीं उसमें, आप देखियो। हाँ, पूरा धक्का रहे, वो धक्का उसको धक्का देना चाह रहे हैं लोग, लेकिन वो धक्का ही नहीं जा रही, दिखाई नहीं जा रही। केवल प्रदीप बताइए। ये जो बाकी बीजेपी के जो खिलाफ कैंडिडेट है, ये जीत के लिए नहीं लड़ रहे। ये तो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे। हाँ, 4 तारीख होगी और 10 बजे होंगे और ये अपने घरों पहुंच जाएंगे। हाँ जी, ये 10,000 वोट के भी कैंडिडेट नहीं है। और रही इकरा की बात, 1 लाख पार करके दिखा दो, 2 लाख से जीता का प्रदीप। जी, 1 लाख पार नहीं होंगे। हाँ, पिछली बार जो MP बने थे ना, हमने खोल कर कह दिया था मगर जीतेंगे, और इसमें भी कह दिया 10 बजे तो ही सबकी सीट गुम, 80 में से एक भी सीट नहीं आने की, बीजेपी की होगी। हम लिख कर दे रहे 80 में से एक भी नहीं। हाँ, और हरियाणा, पंजाब, हर जगह घूम रहे हम, सब बीजेपी की लहर चल रही। आप ही घूम रहे सब जगह? हाँ जी, हर जगह घूम रहे हम। अच्छा, हर जगह घूम रहे। 400 पार है क्या? 400 नहीं, अब सुनो, पीछे ना हटो, 400 की बात ना करो। मैं आज लिख कर दे रहा 500 पार होगी, 500 पार होगी, किसी का खाता भी नहीं खुलने का। ये लोग बाग क्या कहेंगे 4 तारीख को, ये 4 तारीख को क्या कहेंगे? ईवीएम में कमी थी, ईवीएम में कमी थी। ये अपने दिल नहीं साफ कर रहे, ये गुंठे जब दबाएंगे ना, लंबर दबा देंगे। हाँ, लोग देख रखे हैं यहाँ से जो कट्टे ले लेकर घूमता बदमाश, वो दिन देख रखे। बहन बेटी आज स्कूल में जा सके, सुरक्षा है 24 घंटे, ये केवल बीजेपी ने दिया। इन गुंडों ने, गुंडों की सरकार थी,
सब देख रखे लोगों ने। नाई दसन कह रहे हैं कि ये जो पट्टा बीजेपी का डाल के घूम रहे हैं ना, ये पट्टा पट्टा रह जाएगा, नीचे का माल साफ हो पट्टा नहीं, बटन नीचे दबा देंगे, बटन नीचे दबा देंगे, कमल का फूल। हाँ 4 तारीख होगी, 19 की सांझ को पता लग जाएगा तुम्हें कैसे। और रही विरोध की बात, ना कहीं गुज्जर का ले जाट कहाँ से मैस, ये जाट है। पिंडोरे के प्रधान मेरे बड़े भाई चौधरी चैनपाल सिंह। चैनपाल सिंह जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? तो लग रहा है कि राजनीति को जानते हैं अच्छे से। अब की बार कैराना का माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो प्रदीप जी के उस पक्ष में है जी। प्रदीप जी के पक्ष में है। बिल्कुल। सबसे बढ़िया काम क्या लगा? कानून व्यवस्था का है जी। हाँ। विकास कार्य सबसे अच्छे हो रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है जी? यहाँ कह रहे कि जिस 5 हाईवे हैं जिसमें शामली जिले में कहीं हो तो बता दो। नहीं, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि आते नहीं, मिलते नहीं है, जब चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम पे आ जाते थोड़ी हैं। बहुत कुछ कोई शिकायत नहीं है जी। बड़ा क्षेत्र है जी, कम तो मिला ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, कुछ नहीं जी। तो कोई विरोध नहीं? जब से जनता है हवा बदल गई है, साइकिल में कोई टायर नहीं है, हैंडपंप और कमल मजबूत खिलेगा। अच्छा, हैंडपंप चल रहा है, पानी दे रहा है, कमल खिल रहा है, खिल रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? चुनाव तो है ही नहीं जी, चुनाव तो है ही नहीं। अरे हाथी पर सवार है, त्रिकोणीय मुकाबला। श्रीपाल नहीं, कोई नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। श्रीपाल राणा को नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। दलित वोट बैंक है। हाँ जी, नहीं, कहाँ कुछ नहीं है जी, ये तो सब कहें जी, है कोई नहीं, कुछ नहीं। हम दलित हैं। अच्छा, तो श्रीपाल राणा के पास नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? ना ना ना, अरे वो तो आप पर आस लगाए बैठे, टिकट लेके आ गए। कहाँ से बदल का कैंडिडेट ला मैं, उनका क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को चाह रहे हैं। भाजपा को अगर हम नहीं चाहते तो फिर राणा को वोट देते हैं, श्रीपाल राणा को। तो दे नहीं रहे। नहीं, बसपा ने अगर कैंडिडेट तारना था तो वो दलित लाती। अच्छा। जब वो दलित है वो कहाँ का? हाँ, तो इस वजह से आप भाजपा की तरफ? हाँ, भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। आपका क्या नाम हुआ जी? महेश नाम है मेरा। महेश जी, क्या गाँव लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे हैं आपके पास? सरकार तो बीजेपी की बन रही, कोई रोड़ा ही नहीं। बीजेपी की? और यार सीट भी हमारी निकल रही। अच्छा। और विपक्ष तो रूम चलाई कराएगा, आता नहीं वो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष वाले की तो चलाई हुई बात है। अच्छा। और आते में तो ना इधर ही तो कभी आते ही नहीं हो, तो आ भी जा दुख सुख में। तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन सही हुआ क्या? एक तरफा हो रहा है, और ये कि खराब, ये तो 10 साल पहले होना था। लोग कह रहे चवन्नी पलट गई। चलो नहीं तो सब पलटते रहे, किसका किस्ता नहीं होता। पटाखनी दी चवन्नी ने। समाजवादी का, कांग्रेस गैल भी रह लिया, बसपा गैल भी रह लिया, आरएलडी वाले के सब पलटी मारे हैं। तो ये तो 10 साल पहले करना था काम, 10 साल लेट हो गया। लेट हो गया मामला। 10 साल लेट, तो तुरंत सबसे अच्छा डिवीजन है उसका जीवन का, सुपर डिवीजन। भारत रत्न मिल गया, गदगद हो गया क्या? वो तो हो ही रहे ना, वो भारत रत्न मिलता जब भी गदगदी थे। आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? चौधरी कंवर सिंह। कंवर सिंह जी, क्या लग रहा है चौधरी साहब, किसकी सरकार अब की बार लेकर चल रहे हैं? कह रहे कि त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, ऊपर से इकरासन, श्रीपाल राणा, टक्कर कहाँ दिखाई एक चौधरी प्रदीप की जो है हवा बहरी, और उसकी वजह है सुरक्षा। गुंडाराज खत्म जी, गुंडाराज खत्म, गुंडाराज खत्म। बुलडोजर जी नहीं, मेरे ख्याल में शायद आप भी मुक्त भोगी हो गए इस टाइम, आपने बात कर कर अपने वहाँ जाओ थे या गए, आप बताओ। नहीं, आप भी तो इस समाज में ही रह रहे, क्या आपने महसूस करो थे, जाओ थे आप मोटरसाइकिल पे? नहीं, मैं तो पत्रकारिता 2014 के बाद शुरू की। 14 के बाद? हाँ, तो बस ठीक है। नहीं क्यों भाई, वो ऐसा है बेटे, दिन में ही 2 रेफट भी मारे थे और मोटरसाइकिल छीनने थे, और तो कुंडल खींचे थे। इतनी गुंडागर्दी थी, उसी से त्रस्त होकर लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है, जबरदस्त शासन मुस्तैद जी। आपका क्या नाम हुआ जी? आपका क्या नाम है? शरीफुल्लाह खान जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख? मेरा तो बढ़िया प्रोग्राम है प्रदीप चौधरी का, मैं तो सारी उम्र उसी के साथ हूँ। सारी उम्र हो गई? हाँ, जब से तरीकरासन आस लगाए बैठी आप। कौन? नहीं, महाराज प्रदीप है भाई, उसके पिताजी थे मास्टर गुरपाल जी, आज तक उन्हीं के साथ हूँ। अकबर हसन जी के साथ? नहीं, हूँ ही नहीं आज तक भी, इन्हीं के साथ हूँ जब से। किस वजह? आदमी है भाई, MP जो हमारे हैं बहुत बढ़िया नेता है, ना झगड़ा करे ना किसी को सतावे, और जो हो रहे हैं वो तो सब सतावे हैं लोगों को। बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती? अरे कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कहाँ मुसलमान हो रहा है, यहाँ तो सब एक है।
यहाँ हम सब देखेंगे, यहाँ कोई नहीं। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, ये बेबुनियाद आरोप है या फिर सही है? यहाँ तो झगड़ा ही नहीं किसी के साथ। अच्छा, ना कोई झगड़ा नहीं, यहाँ तो सब मुस्लिम की एकता है, सब एकता यहाँ तो। लेकिन कह रहे भेदभाव करते हैं। कुछ नहीं करता कोई भी, तो जो नंबर 2 काम करे वो पता है। तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, योगी जी? योगी जी बढ़िया। कह रहे बुलडोजर चला दे। माँ का उन पर चलाओ, जो बदमाश है, कहीं हमारे पर चला देगा, हमारे पर चल जाएगा बुलडोजर, हमारे पर चला के दिखाओ। तो बढ़िया लग रही है आपको? बढ़िया भाई, मैं तो सारी मर्जी सीख साथ हूँ। प्रदीप जी के साथ? हाँ, नहीं, इनके पिताजी के साथ भी था। अच्छा, मास्टर गुरवाल के साथ भी था। तब से ही इन्हीं के साथ हूँ। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह चौहान है। चौहान साहब, क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे चौहान तो बड़े नाराज थे प्रदीप जी से, नहीं, प्रदीप- कह रहे थे टिकट किसी और का मांग रहे थे। हमारी मनीष चौहान जी की बात चल रही थी। प्रदीप जी से और जी योगी जी से इतना अच्छा उम्मीद है हमें कि जैसी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है आगे भी चलती रहेगी। और प्रदीप जी और हमारे मंडल के जो तीनों सीटें हैं बहुत अच्छे तरीके से भाजपा जीत रही है। अच्छा, जी, बढ़िया काम करा है। बहुत बढ़िया सुरक्षा, इतनी सुरक्षा है कि देर सवेरा भी आदमी बात। टक्कर किससे मानते हैं, इकरा से या फिर श्रीपाल से? टक्कर कहीं नहीं है, सब बहुत पीछे हैं इससे। अच्छा, जी तो गलत चक्कर में पड़ रहे हैं क्या? जी, चक्कर में गलत चल रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा का, और वही समाज को पूरी मिल रही है। अच्छा जी, अब की बार चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दा में विकास का ही है और कुछ नहीं है। तो विकास कुछ हुआ आपके क्षेत्र? विकास हो रहा है, प्रदीप जी को जो काम बोला जाता है तुरंत हो जाता है। 2100 मकान हमारे कस्बे में बने। हाँ, कह रहे भेदभाव करते हैं। बिल्कुल नहीं, उनमें से 1200 तो बने, इधर बने मकान मुस्लिमों के, पर 900 इधर बने हिंदुओं के। अच्छा, ये भेदभाव है। 1100 बने मुस्लिमों के। 1200 मुस्लिम और 1100 900 इधर। जी जी, ये भेदभाव भेदभाव कैसे भेदभाव हुआ? ये सबका समान विश्वास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हुआ, सबका विकास हुआ है। एक बात सुनो जी, 2019 में एक लहर थी, अब 4 लहर है। अच्छा। 2019 में केवल मोदी लहर थी, अब योगी लहर, बलडूजर लहर है, शीत लहर, विकास लहर, कितनी लहरें चली, क्या विपक्ष टिक पाओगे इसके सामने? कतई भी नहीं टिकने का। मोदी के सामने 2019 में एक लहर पर टिके थे, आज चल योगी राज जिंदाबाद। आरएलडी आ गई भाई साहब, क्या नाम है? ब्रजवीर गुज्जर। जिलाध्यक्ष हैं। आरएलडी आई रे। अरे अच्छा, तो ये बताइए, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो ये लगातार बातचीत चल रही है कि भाई नाई दसन कह रहे हैं कि ये भाजपा के गले में पट्टे डालते हैं भाजपा के, और ये कह रहे हैं पट्टे पट्टे रह जाएंगे, बाकी सब नीचे का खत्म हो जाएगा। 10 बजे क्लियर हो जाएगा। 10 बजे? तो ये क्या समीकरण आपके हैं, क्या समीकरण लेकर चल रहे हैं मेरे भाई? समीकरण ये सबका साथ सबका विकास। अच्छा, नहीं समीकरण पूछ रहा हूँ मैं। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, घर घर मकान मिले हैं और अनाज है और शौचालय है, ये सब योजनाओं के साथ सबका साथ सबका विकास। लगातार एक मिनट आपके पास आऊंगा, लगातार लोग जो है मजे ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं कि भाई चवन्नी तो पलटने वाली थी नहीं, अब कैसे चवन्नी पलट गई? वो तो वक्त के हिसाब से सब कुछ होता है। अच्छा, तो मतलब पलट गई? नहीं, पलटी नहीं है। अच्छा, पटकनी थी। हाँ। पटकनी थी चवन्नी ने। पटकनी थी। इधर के बड़े नेता कहे जाते हैं, चौधरी साहब, इंद्रसेन, रुद्रसेन, वो तो समाजवादी, इकरा हसन के साथ बूथ बचा लियो, मैं अपना बूथ बचा लियो, मन की जीत मान जाएंगे। अपना बूथ, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं भाई साहब, बात अगर पंचायत चुनाव में नहीं बचाएगा अब तो क्या बचाएंगे? नहीं बचा, घर घर फिरे जब नहीं बचा, जब तो मैं लड़ रहे थे चुनाव, जब घर घर फिरे खुद चुनाव लड़ रहे थे, अनुगाता मेरी इज्जत का सवाल है, पहली बार जिंदगी में घर घर घूमे। राष्ट्रीय महासचिव है वो राष्ट्रीय प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वो तब भी यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ तो भाई साहब के गढ़ में ही भाजपा जीत रही है। भाजपा पहले यहाँ जीतती रिकॉर्ड उठा के, पहले जीतती रिकॉर्ड उठा के देख लो। 2014 में यहाँ से 2200 वोट मिले, 2019 में 2100 वोट मिले, और 2024 में जो है नहीं 3000 वोट मिलेंगे। इस बार जो यहाँ चमारों के वोट हमारे दलित भाइयों के एक तरफ हमारी साथ है। अरे उनको तो हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ पे भेंट करा के आए हैं, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश। चाहे पुष्पक विमान में बिठा लो, कुछ नहीं होता। अच्छा, पुष्पक विमान में बिठा से कुछ नहीं हो रहा। चुनाव है जी, इसी तरह पलटता रहे, इसी तरह आते जाते रहे। हाँ, वो 4 दिन पहले मीटिंग कर रहे थे, उसी मंच पर कह रहे थे, बुराई कर रहे थे, अब हेलीकॉप्टर में बिठा दे तो अच्छा ही हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? सादी भाषा में उन्हें जुज्जू दवाई वहाँ से लेके लखनऊ। ऐसा है क्या जैसे इकरा कहती है कि दिल नहीं मिले, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हो गया, बस वो तो मजबूरी हो गई? गठबंधन सरकार बनाएगा, क्लियर है। नहीं,
दिल मिले नहीं मिले? दिल मिले हैं। अच्छा, भाजपा वालों के साथ। तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अब की बार आखिरकार जनता किसकी सरकार चाहती है, किसको समर्थन दिया जा रहा है। और कैराना लगातार हॉट सीट बनी हुई है। अब त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जो भी जिसको सपोर्ट करता है वो नंबर 1 पे अपने आप को ही रखता है। खैर, वो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन यहाँ से MP बनकर जाएगा। तो लगातार ऐसे ही जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली और किसी लोकसभा में। नमस्कार, जय श्री राम।